नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ब्रिक्स एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर ऑर्डर। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स क्या है और उस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कैसे जो दुनिया का पावर ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। मतलब पहले जो दुनिया यूनिपोलर थी, केवल अमेरिका पे डिपेंड होती थी, अब वो कैसे मतलब बदल रही है दिन पे दिन, वो देखते हैं। आपकी डिपेंडेंसी क्या है, अब मल्टीपोलर की ओर हुई जा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या अलग अलग सुपर पावर आ रहे हैं, जैसे रसिया है, इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे बन रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स का क्या महत्व है, क्या कैसे, यानी कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, केवल अमेरिका पे फोकस था, वो दुनिया वो अलग अलग जा रही है। कैसे जो अमेरिका केवल सुपर पावर अब नहीं रहेगा, या मतलब उसका सुपर पावर जो स्टेटस है वो कम हो रहा है, तो सब देखते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, इसमें बहुत एनालिसिस एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी। और जो ब्रिक्स है, बेसिकली जो ब्रिक्स ये शॉर्ट फॉर्म है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो मतलब अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जो अर्थव्यवस्था जिनकी बढ़ के आगे आ रही है, उनका ये ग्रुप है ब्रिक्स, तो उस पर बात करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस। ये एक तरीके का क्या है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और प्लस राजनीतिक, एक एक तरीके से बोल लो, क्या है ये ग्रुप है या अलायंस है। और द ऑर्गेनाइजेशन इज गेनिंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल अफेयर्स। और जो इस अलायंस को, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, पूरी दुनिया में भी एक तरीके से इसका प्रभाव भी बढ़ रहा है और इसकी बात भी हो रही है, क्योंकि ये काम भी ऐसा कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स है क्या ये। तो ब्रिक्स जो है वो है इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, एंड चाइना मतलब सी, और एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स है वो पांच जो देश है उसके मेन है। उसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और ये क्या है, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, और आगे जो दुनिया में कैसे गवर्नेंस करना है, कैसे दुनिया में मतलब आगे एक तरीके से प्रभाव फैलाना है, उन सब चीज़ों में। मतलब ये पांच देश जो है वो क्या है, मेजर पांच देश। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स बना कैसे, उस पे आते हैं। The term BRIC was introduced in 2001 by economists। अर्थशास्त्री थे, उन्होंने पहले एक टर्म यानी कि यहाँ पे बनाया था, पहले शुरुआत में ब्रिक, जिसमें केवल चार देश हुआ करते थे, और इसकी जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ही थे। बाद में साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया यहाँ पे, 2010 में, और यहाँ से बन गया ये क्या, ब्रिक्स। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स का मतलब काम क्या है, जो इसके मुख्य उद्देश्य है वो उसमें है स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो अर्थव्यवस्था को, मतलब एक दूसरे की जो पांच देश है, पहले इनका क्या था मुद्दा, क्या मतलब वो गोल था, कि एक दूसरे को मिलके इनकी अर्थव्यवस्था अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स। जो भी मतलब ये पांच देश थे, या और भी इसके मेंबर जो भी बनेगा, उनमें क्या ये एक तरीके से ऐसे काम करेंगे मिलजुल के, ताकि वहां पे विकास हो सके। रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और एक तरीके से अर्थव्यवस्था की जो नींव है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में क्या विकास हो। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एक इमर्जिंग इकोनॉमी। और जो देश यहाँ पे जुड़े थे वो बेसिकली क्या इमर्जिंग इकोनॉमी वाले, मतलब जिनकी अर्थव्यवस्था भी क्या एक तरीके से बोल दो विकासशील देश है, जो डेवलप्ड में नहीं आते हैं, जो डेवलपिंग है, और उनका प्रभाव को आगे बढ़ाना है, मतलब और अच्छे से इनका डेवलपमेंट हो और ये आगे निकल के देश आगे उभर के आए। इकोनॉमिक पावर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक का अर्थव्यवस्था में क्या पावर है। ब्रिक्स कंट्रीज रिप्रेजेंट ओवर 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये पांच देश हैं, ये अकेले मिलके, क्योंकि भाई जहाँ चाइना इंडिया इकट्ठा हो गया तो समझ लो क्या है, काफी पॉपुलेशन तो, ज्यादातर पॉपुलेशन तो इन्हीं दोनों देशों की है दुनिया में। तो आराम से ये पांच देश ही 40% जो दुनिया की पॉपुलेशन है, उस जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा कहाँ है, इन्हीं चार देशों के पास है। दे कंट्रीब्यूट अ लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा जो है अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी का, या अर्थव्यवस्था में जो आगे बढ़ने का, वो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो दुनिया भर का जो इकोनॉमी है बेसिकली, उसमें एक बहुत हिस्सा ये पांच देश प्रोवाइड कराते हैं, जो पूरी दुनिया की अगर जीडीपी है। देयर कंबाइंड इकोनॉमीज इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड। अगर ये पांचों देश साथ में मिलके आ जाएंगे, तो ये क्या है, जो दुनिया का व्यापार है उस पर भी क्या कर सकते हैं, ये असर डाल सकते हैं। ये बड़े देश है, अच्छे मतलब आगे बढ़ने वाले देश हैं। तो यहाँ पे फिर एक बैंक की यहाँ बात होती है ब्रिक्स की,
जो ब्रिक्स ने बनाई है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? ब्रिक्स क्रिएटेड द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इट फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इन्होंने एक बैंक बनाई है इन ग्रुप ने मिलके, और इससे इन सबको क्या मिलता है? फंड मिलता है, जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना सके अपने देशों में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा सके। द बैंक प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। ये बेसिकली एक तरीके से ये वो ग्रुप है जो यूनाइटेड नेशंस में जो वर्ल्ड बैंक है उसके अल्टरनेटिव में बनाया है, क्योंकि इसमें वही सिंपल है भाई, अमेरिका अपने आप में क्या है? सबसे सुपर पावर समझता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का ट्रेड किसमें होता है? डॉलर में। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि अब हम भी क्या है, अलग अपना बनाएं, क्योंकि ये इधर साइड मतलब इनको क्या है, इन्फ्लुएंस खींच के लाना है। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, फिर उसके बाद देखो शुरुआत में तो केवल क्या था? 5 देश थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, और भी बहुत सारे कंट्रीज इससे मिलके काम करना चाहती है। तो ब्रिक्स हैज डिस्कस्ड एक्सपेंडिंग मेंबरशिप। फिर धीरे धीरे क्या हुई, इन्होंने ब्रिक्स ने अपने आप को आगे बढ़ाया और ज्यादा मतलब देशों को जोड़ने की कोशिश की। पॉसिबल न्यू मेंबर्स इंक्लूड मिडिल ईस्टर्न कंट्री, अफ्रीकन नेशंस और लैटिन अमेरिकन स्टेट्स। तो सिंपल बात है, जो मतलब आगे जो देश जुड़े हैं आके, उसमें मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर, और फिर उसके बाद अफ्रीकन नेशन से, अफ्रीका से ये देखो कुछ कंट्रीज यहाँ पे जुड़ी है, और लैटिन अमेरिका से यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी कंट्री जुड़ी है। तो यहाँ पे अगर जैसे मेंबर्स, जो मेन मेंबर्स थे वो तो पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे ये। फिर उसके बाद जो नए मेंबर्स जुड़े हैं इसमें, वो इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, ठीक, और ये इंडोनेशिया हो गया। ये क्या होगा, यहाँ पे नए मेंबर्स जुड़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक यूएई भी है यहाँ पे। और पार्टनर्स जो यहाँ पे बने कि मिलके काम भी करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत सारे देश है, जैसे कि ये देश है जो ग्रीन सिटी है कि ये क्या है यहाँ पे, ये नए देश हैं जो जुड़ना चाहते हैं और जो मतलब पार्टनर बनके इनके काम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम तुलना करें ब्रिक्स की और जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या है, तो यहाँ पे जो G7 है बेसिकली वो क्या है, वो डेवलप्ड है, रिप्रेजेंट करता है डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमी। जो पश्चिमी देश है उनको रिप्रेजेंट करता है कौन? G7, ग्रुप 7, जो G7 है। और ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो G7 में कौन कौन है? जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इधर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली हो गया, और इधर साइड में जापान हो गया। ठीक है, ये बेसिकली गोल गोल होती है धरती, तो ये इधर से इधर ही होगा, ठीक है, इसके पास ही होगा इधर साइड में। ठीक है, जापान तो इतना दूर नहीं है उनसे। तो ये बेसिकली क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है। तो इनको वेस्टर्न इकोनॉमीज का है मेनली, यानी कि ये 7 का, 1 2 3 4 5 6, ये 7। और ब्रिक्स क्या है, ये अपना अलग है, ठीक है। यहाँ पे ब्राजील, रसिया, ईरान, चाइना, इंडिया, ये इथोपिया, इजिप्ट, ये सब क्या होगा, अभी ये सारे मेंबर्स बन गए। तो बेसिकली क्या है, दीज टू ब्लॉक्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये बहुत बड़े मतलब ग्रुप्स हैं जो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनमें प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे है ये, यहाँ पे ट्रेड कोऑपरेशन। तो ये कैसे काम करते हैं, ये क्या होते हैं, पूरे व्यापार को एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज कोऑपरेटिव इन ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी पार्टनरशिप। मतलब जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के देश में अपना जाके इंडस्ट्री वगैरह खोलते हैं या वहाँ पे हेल्प करते हैं, और एनर्जी पार्टनरशिप मतलब वही एक तरीके से एनर्जी, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर सौर ऊर्जा है, किसी भी तरह की एनर्जी में भी क्या इनका पार्टनरशिप है। फिर ब्रिक्स करेंसी डिबेट। अब यहाँ पे बात चल रही है बहुत सालों से, कुछ सालों से, कि अब जो डॉलर में पहले रुपया होता था, जैसे कि इन्होंने एक अपनी बैंक भी बनाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसी हिसाब से अब ये क्या चाहते हैं कि अपनी करेंसी भी बनाएंगे। सम एक्सपर्ट्स प्रपोज ब्रिक्स करेंसी, क्योंकि भैया अमेरिका का दबदबा ये लोग क्या चाहते हैं, खत्म हो। क्योंकि डॉलर में करते हैं तो अमेरिका अपने आप को क्या समझता है, शहंशाह। तो वही चीज क्या है यहाँ पे, अब अमेरिका से चाहते हैं कि छुटकारा मिले भाई इन लोग को। तो इन्होंने करेंसी का भी एक प्रभाव दिया, वो दिया प्रस्ताव कि भाई ब्रिक्स की एक करेंसी हो, रेड्यूसिंग रिलायंस ऑन यूएस डॉलर। वही सिंपल सा, डॉलर से, अमेरिका का डॉलर है उससे, उसके ऊपर मतलब जो रिलायंस है, जो उसकी निर्भरता है, उसको खत्म किया जाए। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, भाई अपना खुद का अगर देशों का, इनका ब्रिक्स का होगा तो इन्हें अपना क्या होगा, अपना एक चलता होगी। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था जो एक दूसरे कोऑपरेट कर रहे हैं वो मजबूत होगी। रोल ऑफ इंडिया। अब इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है, इंडिया प्लेस मेजर रोल इन ब्रिक्स। इंडिया फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ग्लोबल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। सिंपल बात है, अर्थव्यवस्था
अच्छी होती है क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, टेक्नोलॉजी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है क्योंकि भाई हर तरीके से मदद करने के लिए बात होती है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नए नए आविष्कार करती है इंडिया, फोकस रहता है इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और एक दूसरे के साथ रणनीतिक क्या है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे का साथ देना। अब यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशंस में इन्फ्लुएंस रखता है। अगर दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था की बात हो रही हो तो वहाँ इसकी चलती है। डेवलपमेंट पॉलिसीज में इसका क्या है, बोलबाला है। कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी डेवलपमेंट की बात होगी, पॉलिसी की, नीति की, तो उसमें बात सुनी जाती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, कोई भी मतलब इन देशों में अगर बात होगा तो रणनीतिक एक दूसरे के साथ समझौते भी करते हैं कि भाई चलो ठीक है, इनके हमारा ग्रुप का इंसान है तो मिलके क्या है सॉल्व करी जाए इनकी प्रॉब्लम। जैसे अगर इंडिया को रसिया का जैसे तेल का ये बात है, तो ये रसिया का पार्टनर है हम ब्रिक्स में, तो क्या है रसिया हमारी हेल्प दे सकता है, हम रसिया की हेल्प लेंगे। सब मिलजुल के, चाइना है चाइना से भी कर सकते हैं भाई, कभी लड़ाई हो जाती है। बाकी अब क्या है, सब चाहते हैं कि भाई एशिया में क्या वो पावर हो डिस्ट्रीब्यूट अमेरिका का रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट और भी देश क्या हो उसके अलावा आगे बढ़े। तो ये चैलेंजेस फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए अभी चुनौतियां क्या है वो देखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स। जैसे चाइना इंडिया का क्या है, हमेशा दिक्कत ही चलती रहती है ज़्यादातर। तो एक राजनीतिक इकोनॉमिक कंपटीशन, और आगे भी बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे से ये देश। जैसे कि इंडिया जो है वो चाइना और ये दोनों क्या है आपस में कि कौन आगे बढ़ेगा, कितनी अच्छे से तेज तेज इकोनॉमी हो, किसकी क्या हो, तो वो भी क्या है यहाँ पे इंडिया जो है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, चाइना इंडिया से आगे बढ़ना चाहता है। तो वही चलता रहता है ना। और जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना में क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वही क्या है लड़ाई, और शायद चाइना का वो व्लादिवोस्तोक का और लफड़ा रसिया से भी शायद कभी कभी खुल जाता है। तो वो क्या है व्लादिवोस्तोक एक जगह है, वही सब है, मतलब चलते इनके जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है। और वो हर जगह ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स, फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स क्या है, मतलब भविष्य क्या हो सकता है। फ्यूचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन, भाई एक दूसरे का साथ कितना निभा रहे हैं। साथ निभाना साथिया सिंपल सा क्या है, ये दोनों अगर ये पांचों जो है ये तो मेन वाले हो गए भाई, मेन बंदे। ये तो शायद मेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसका होना चाहिए था वो, व्लादिमीर पुतिन नहीं है, ये अभी नए नए मेंबर्स बने एक तरीके से बोल लो। तो वही है, तो कहने का मतलब ये नहीं, हाँ सॉरी, रसिया के ही है क्या है ये, मतलब मिनिस्टर है कोई। बाकी यानी कि अच्छे हैं ये, तो बेसिकली उनके बदले आए होंगे ये, क्या बोलते हैं, व्लादिमीर पुतिन के बदले। बाकी है वो भी रसिया के ही। तो यहाँ पे वही है, एक तरीके से क्या स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन होना चाहिए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए। अर्थव्यवस्था मतलब दूसरे की अच्छी बनी रहे, ऐसा नहीं अपनी बढ़ जाए दूसरे की घट जाए, वो सब नहीं ध्यान में रखना होगा। क्या है लोगों को मिलकर काम करना होगा। इफेक्टिव डिप्लोमेसी, और इनका जो डिप्लोमेसी होगी, कूटनीति होगी, वो क्या होगी अच्छे से मतलब चलानी होगी ताकि सब मिलके रहे। ऐसा नहीं भाई अपना फायदा जहाँ देखने गए ना वहीं पे मतलब एक तरीके से क्या हो जाती है सबकी फाड़ हो जाता है बेसिकली, मतलब दो फाड़ की अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो वही है ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी। सिंपल बात है, ब्रिक्स क्या है, जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब जो अभी प्रगतिशील देश है, जो विकासशील देश है, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इट्स डेवलपमेंट में रिशेप ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये अर्थव्यवस्था को भी ये ग्रुप दुनिया की और राजनीति को भी, दोनों को रीशेप कर सकता है। इतनी क्षमता है क्योंकि ये बहुत बड़े देश है, बहुत ज़्यादा जो दुनिया की कुछ जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा इनका हिस्सा है। और प्लस ये दुनिया का 40% आबादी रखते हैं अपने देशों में। तो यही था, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और तैयारी के लिए जरूरी लेक्चर्स, इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।